राधे दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। तो चैप्टर 3 का हम लोग टाइप फर्स्ट का पहला नंबर क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब कि उसके गुणा में क्या है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। तो बनाते हैं। तो 2 नंबर है हम लोग का, ये भी टाइप फर्स्ट का है। एक्सरसाइज 3.1 का टाइप फर्स्ट का है 2 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर इसमें से कौन है, यानी कि एक्स का घात कितना होना चाहिए, 2। तो एक्स का घात 3 है, यहाँ 2 है। तो इसके गुणा में कौन है, तो इसके गुणा में यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ कुछ नहीं का मतलब यहाँ क्या छिपा हुआ है, 1। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है। अब 2 नंबर है कि 5 - 7x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। 5 - 7x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला यहीं केवल अकेले है, तो इसके गुणा में क्या है, -7 है। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, चिन्ह के साथ हमेशा लिखते हैं। यहाँ +1 था तो 1 प्लस में है, और यहाँ माइनस में 7 है तो यहाँ लिखेंगे -7। तो ये हो गया हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि π/2 × एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ भी पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स का पावर 1 है, और यहाँ कुछ नहीं, यानी कि एक्स का पावर 0 है। तो पावर 2 वाला है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो सकता है, क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसमें अगर 0 से हम लोग गुणा हुआ होता तभी वो समाप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, ठीक है, क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर गुणा हो गया था, जिससे ये प्रोडक्ट क्या हो गया था, 0 बन गया था, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब 4th नंबर। तो 4th नंबर है हम लोग का कि √2x - 1। √2x - 1। यहाँ भी ढूंढिए एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं, यानी कि एक्स का पावर 0 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ भी वही सिचुएशन है, सेम। आगे 5 नंबर। तो 5 नंबर है कि x - 1, ठीक है, और इनटू में x + 1। ये तो वो फॉर्मूला हो गया कि a + b × a - b बराबर में क्या पढ़े थे हम लोग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हम शॉर्ट्स वीडियो में डाले हुए हैं, आप लोग यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिएगा वहाँ से। अब गुणा करते हैं इस फॉर्मूले से। तो एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, और b का स्क्वायर का मतलब यहाँ माइनस होगा, b का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। तो पूछा क्या था, ठीक है, ये हम लोग का बन गया समीकरण। तो पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, तो इसके गुणा में क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हुआ 2 नंबर। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए, ठीक है। बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात। जब बहुपद का घात कहता है, इसका मतलब कि सबसे अधिकतम घात कौन सा है, ठीक है। ये पूरा बहुपद में सबसे अधिकतम घात कौन सा है, उसी को कहते हैं बहुपद का घात लिखने को, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम लगा यहाँ पे 5x का पावर 4 + 4x का पावर क्यूब + 10। 5x का पावर 4 + 4x क्यूब
प्लस 10। तो क्या पूछा है, बहुपद का घात ना, तो बहुपद का घात ये तो सीधा है तो इसको बदलना नहीं है, बहुपद का घात डायरेक्ट लिखेंगे। तो बहुपद का घात कितना होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है 4, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आगे 2 नंबर है कि 4 माइनस 4y² प्लस 5y प्लस 2। 4 माइनस 4y² प्लस 5y प्लस 2। तो यहाँ भी बहुपद का घात पूछा है, बहुपद का घात। तो सबसे अधिकतम घात कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो सबसे अधिकतम घात यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 पावर 0 पावर, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 और यहाँ 0। तो सबसे अधिकतम कौन सा है, 2 ही है। तो ये हम लोग का हो गया घात, बहुपद का घात 2। आगे तीसरा है कि t का क्यूब माइनस 5, t का क्यूब माइनस 5। तो यहाँ बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो बहुपद का घात हो जाएगा, सबसे अधिकतम कितना है 3 ना, तो 3। आगे 4th नंबर, तो 4th नंबर केवल 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो केवल 20 का मतलब यहाँ गुणा में क्या होगा, तो यहाँ गुणा में है आपका x का पावर 0। तो x का पावर 0, तो बहुपद का सबसे अधिकतम घात कितना हुआ, बहुपद का घात कितना हुआ, तो 0 हुआ। बात समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर है हम लोग का इसका कि z का पावर 5 माइनस 2z का पावर 7 माइनस 2z का पावर 7 प्लस 5। तो इसमें सबसे अधिकतम घात कौन सा है, बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिकतम कौन है, ये 5 है, ये 7 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे अधिक है 7। आगे 6 नंबर, तो x का पावर 7 माइनस 2x प्लस 1, x का पावर 7 माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात, तो बहुपद का घात सबसे बड़ा कौन है 7, तो लिख देंगे 7। तो यहाँ तक हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट, यानी कि टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।